और विष्णु के ससुर जी से भी सबसे एक चीज़ मैं कहूँगी, और मेरे वीडियो देखते होंगे तो, कि आप लोग कम से कम एक बच्चे को मुंह देखिए, छोटा सा बच्चा है, उसका क्या हाल होगा। मानते हैं आप लोग परवरिश करेंगे, देखेंगे, सब करेंगे, पर जो माँ बाप महतारी कर देते हैं ना, वो कोई नहीं कर पाता है। उनके नाना जी कह रहे थे, 5 दिन हो गया, उनका नाना जी कह रहे हम भी जाएंगे। पीछे से उनके पिताजी उठ के कह रहे, जैसे रोड पे नहीं लोग बैठते रहते हैं, पीछे से उठ के कह रहे मैं भी जाऊंगा। विष्णु की वकील एप्लीकेशन दिए थे, वो भी खारिज हो गया। कल थी 26 तारीख। लोगों की आशाएं बनी थी कि विष्णु जी को बेल मिल जाएगा, लेकिन सारी आशाएं टूट गई। और अब लगता है कि विष्णु जी बहुत मुश्किल है आ पाना। क्या लगता है कि विष्णु जी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? पूरी वीडियो में बनी रहिएगा। कल की पूरी सूचना हम आपको बता रहे हैं। मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से। सभी को जय श्री राम, जय निषाद राज, सभी को प्रणाम। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। दोस्तों, कल के डेट की बड़ी उम्मीद थी, बड़े आशा था, पर हम लोगों को यही लगता है, हम लोगों ने इतना लड़ाई लड़ा और इतना सोचा, और आज तक लड़ते आ रही हूँ, पर अभी तक हम लोगों का आशा नहीं टूटा था। आज के डेट में बहुत निराश हूँ, और मैं निवेदन करूँगी सबको कि आप लोग आशीर्वाद बनाए रहे विष्णु के ऊपर, पर सारे आशाएं तो टूट गई। बाकी बात बताएंगे, हिम्मत नहीं बता। आप सोच सकते हैं कि अगर एक बेटा है 2 साल का, एक बच्चा है, अगर उसका संसार में कोई नहीं है, तो एक बेटे को अच्छी तरीक़ा से कौन पाल सकता है? आप कमेंट करके बताइएगा। उसका माँ या उसका बाप, या दोनों ना रहे तो कौन पालेगा? और उसमें से अगर एक है तो कौन पाल सकता है? नात रिश्तेदार या भाई पटीदार या उसका बाप। ये बड़ी लंबी आशाएं थी, बड़ी आशाएं हम लोग लेकर के वीडियो बना रहे थे, लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कि दोषी को जो है सज़ा मिले, निर्दोष को मुक्त किया जाए। लेकिन आशाएं पूरी टूट गई। विष्णु जी के वकील साहब एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जज साहब को लिखे थे, जो है कि विष्णु जी निर्दोष हैं, लेकिन वो भी एप्लीकेशन खारिज हो गया, निरस्त हो गया। अब जज साहब जी और लोग भी कह रहे हैं कि विष्णु ही दोषी हैं। अब विष्णु ही दोषी हैं कि कौन दोषी है, अब क्या बताएं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात से जब से सुने हैं, क्योंकि रात में तो मेरा प्रोग्राम लगा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, वहाँ से आने के बाद बहुत डिस्टर्ब थे। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। अब आशाएं टूटती जा रही हैं, धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। लगभग 10-12 तारीख पड़ गई है। कल मैंने देखा विष्णु के ससुर जी, मालती के पिताजी न्यूज में बयान दे रहे हैं कि पहले भी वो हमारे रिश्तेदार थे, आज भी हैं, लेकिन अगर वो नहीं, ऐसा नहीं बोले। पहले मेरे रिश्तेदार थे, वो साक्ष्य न मिटाए होते तो आज भी मेरे रिश्तेदार होते, लेकिन वो बहुत सारी साक्ष्य मिटा दिए हैं। इसीलिए मुझे उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि फांसी कहाँ लगाई गई, लाश कहाँ पाई गई, और उनको बरामदे में लिटाया गया, तमाम प्रकार का उनका सवाल है। आए दिन पल पल की वीडियो विष्णु जी डाल रहे थे, तो वो वीडियो क्यों नहीं डाली गई? उसी पर पत्रकार महोदय जी एक उनसे जवाब सवाल करते हैं, अगर ऐसा कोई साक्ष्य अगर आपको दे दिया जाएगा कि विष्णु जी निर्दोष हैं, तो क्या आप मान लेंगे? तो उनके ससुर जी बोले, बिल्कुल, अगर कोई साक्ष्य आ जाएगा, हमको लगेगा कि ये सही है, तो मैं बिल्कुल उनको निर्दोष मानूंगा और उनको जेल से बाहर भी छुड़वाऊंगा, और मैं अपना रिश्तेदार भी उनको जैसे पहले माना था आगे भी मानता रहूँगा। ये उनका बयान है। लेकिन अगर सही साक्ष्य नहीं रहा तो उनको वही दोषी हैं, उनका भी कहना यही है। और एक सवाल आया था कि जो और लोग हैं
और एक सवाल आया था, जो और लोग दोषी हैं उनके साथ में, क्या वही अकेले बिसुड़ू ही दोषी हैं, क्या उनके साथ वाले भी हैं? नाम दिया गया था। उनके पिताजी का बयान है और भी लोग दोषी हैं, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। वो चीज़ तहरीर हम फिर से वकील साहब को दे दिया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब प्रशासन तय करेगी या वकील साहब कोर्ट तय करेगा, उनको जांच करके उनको पकड़ा जाएगा। वो तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, वो बयान तब दिया जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस दिन मालती जी हमारे बीच में नहीं रही हैं 23 नवंबर को, उस दिन तुरंत पुलिस आती है और तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है विष्णु जी को। उनको एक मौका नहीं मिलता है लोगों से बात करने के लिए। 2-4 मिनट का मौका मिला था, किसी पत्रकार ने न्यूज़ लिया था, शायद संतोष चौहान जी थे पत्रकार। उसके बाद में मौका नहीं मिला उनको कि आप लोगों को बात बताने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, या उन्होंने वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है, प्रशासन बनाया है कि नहीं बनाया है, वो फांसी फंदे से उतारी किसने उतारा, क्या नहीं किया गया, तमाम प्रकार के सवाल हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें सुन करके कल विष्णु के पिताजी के और बेल जब खारिज हो गई, बहुत हम लोगों को तकलीफ है। अब सारी आशाएं टूट गई है कि विष्णु जी अब नहीं छूट पाएंगे। अब देखिए, राम के ऊपर भरोसा है, क्या होता है। जेकर राम न बिगड़िए ओकर लोग का बिगाड़ी। मैं सबसे, अपने दर्शकों से भी और सबसे यही कहना चाहती हूँ एक चीज़ में, कि कम से कम, और विष्णु के ससुर जी से भी सबसे एक चीज़ मैं कहूँगी, और मेरे वीडियो देखते होंगे तो, कि आप लोग कम से कम एक बच्चे को मुंह देखिए, छोटा सा बच्चा है, उसका क्या हाल होगा। मानते हैं आप लोग परवरिश करेंगे, देखेंगे, सब करेंगे, पर जो माँ बाप महतारी कर देते हैं ना, वो कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, कल विष्णु की मम्मी बहुत रो रही थी, उनकी बहुत याद आ रही थी। युवराज के 2 दिन से तबीयत खराब है, इसलिए बहुत परेशान थी। लेकिन ठीक है, मौके ठीक है, हम बड़े बुखार जुखाम बच्चे को होता रहता है, दिन बदलता है। बस मैं आप लोगों के सामने रोना नहीं चाहती हूँ, बस यही कहूँगी कि सारे आशाएं, सारे उम्मीदें टूटते जा रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तारीख पर तारीख पढ़ती जा रही, फिर से तारीख पड़ गई है और विष्णु का पूरा परिवार इस समय रो रहा है। उनके नाना जी भी शायद विष्णु से मिलने गए थे, और जब से विष्णु जी बंद थे लगभग 3 महीना उनके नाना जी कह रहे थे, 5 दिन हो गया। उनका नाना जी कह रहे हम भी जाएंगे। पीछे से उनके पिताजी उठ के कह रहे, जैसे रोड पे नहीं लोग बैठते रहते हैं, पीछे से उठ के कह रहे मैं भी जाऊंगा। क्योंकि उस दिन उनके घर पे गए थे, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखा होगा, जिस दिन अमरनाथ की वाइफ का जन्मदिन था, प्रिया का, उनके घर पे गए, उनके नाना जी बहुत रो रहे थे। डायरेक्ट मैंने पूछा कि नाना जी क्या हालचाल है, कहीं क्या हालचाल बताएं बेटा। सब तो हालचाल सब खत्म हो गई, बहू चली गई, नाती चला गया, बेटा चला गया, जेल में है, नाती जेल में है, क्या बताएं क्या हालचाल है। लेकिन बस यही एक के सवाल कि विष्णुआ तो स्टूडियो में सुतर रहल, विष्णुआ तो स्टूडियो में सुतर रहल, उनके बोली कितनी बढ़िया लागत रही। तो दोस्तों बहुत आशाएं थी, लेकिन ठीक है, अभी आशाएं हम लोग जारी रखेंगे। आप लोग प्रभु श्री राम जी से कामना करिए, माता रानी से, हनुमान जी से, कृष्ण भगवान जी से, दुर्गा मैया से, कि आप लोग आशीर्वाद बनाइए, दुआ करिए कि दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष को सज़ा ना मिलने पाए, नहीं तो एक बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों हम ये भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे से बेटे हैं, बहुत सारे से बाप हैं, बहुत सारी सी माताएं हैं, लेकिन हम लोग जिनको जानते हैं, जिनके से मेरा लगाव है, हम उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो भी हम लोगों के पास आता है उनके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं वीडियो के माध्यम से।
उतने बड़े हम लोग हैं नहीं कि बहुत कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ हम लोग कर पाते हैं अपना समय अमूल्य निकाल करके उन लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों के लिए अपना बात रखते हैं, चाहे जो भी हो। तो अब देखिए क्या होता है। फिर तारीख पड़ गई है, नेक्स्ट तारीख क्या है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और बिल खारिज हो गई है, पेपर भी निरस्त हो गया है, हाई कोर्ट मामला चला ही गया है, आप लोग जान ही रहे हैं। विष्णु जी अपने ससुर से बोले हैं, पापा जी मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तारीख पर जब आते हैं विष्णु जी कचहरी में, तो विष्णु और विष्णु के ससुर जी से बातें होती हैं, 2-4 बातें बता रहे थे। कल बात हुई है, कल बात हुई है कि पापा जी मैंने कुछ नहीं किया है, तो कहीं ना अगर मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो उन्होंने कहा, उनके ससुर जी, अगर आप किए नहीं थे तो आपने साक्ष्य क्यों मिटाया? लेकिन वो मौका कहाँ उनको मिलना है आप लोगों को बताने के लिए कि साक्ष्य मिटाए हैं कि नहीं मिटाए हैं, क्या कैसे है। वो पब्लिक को कैसे बताएंगे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे? पब्लिक को कैसे परोसेंगे? आने से पहले तो जेल में चले गए। हमारे और आपके कहने से क्या होगा? लोगों ने उनको फंसा दिया, लोगों ने उनको जेल के अंदर करवा दिया। तहरीर में, पहली तहरीर में उन्हीं का नाम दिया जाता है और लोगों का नाम ही नहीं दिया जाता है। दोस्तों, दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब तक विष्णु जी बाहर नहीं आएंगे। मैंने बता रहा हूँ फिर से कि विष्णु जी की सच्चाई जेल के अंदर में है, और जो दूसरी सच्चाई थी मालती जी के साथ चली गई, और तीसरवा जो है, जो उनके घर को बर्बाद किया है आकर के अर्जुन, वो बाहर घूम रहा है, चैन से रोटी खा रहा है। वो जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज उसी की वजह से पूरा परिवार बिखर गया, पूरे यूट्यूब पर हंगामा मच गया, पूरे लोगों से लड़ाई हो गई, तमाम प्रकार की बातें हो गई। ऐसे आए दिन तमाम जिनके यहाँ लोग खाते थे, जिनके यहाँ लोग विष्णु के यहाँ लोग खाते थे, विष्णु के यहाँ लोग जीते थे, उन्हीं के यहाँ, उन्हीं की वजह से आज कमा खा रहे हैं। फिर भी मैं विष्णु की तरफ से 2-4 वीडियो बनाती हूँ, 2-4 बात बोलती हूँ, लोग हमसे भी विरोध करते हैं, मुझसे भी बात करना छोड़ दिए। विष्णु के यहाँ मैं एक दिन के अलावा कभी रुका नहीं हूँ। एक दिन वो भी जब उनके मुंडन में हम लोग रुके थे, बारिश होने के कारण मैं अपने 4 व्हीलर से जाता हूँ, तुरंत कार्यक्रम वो भी किसी के कहने पे मालती जी बहुत चिरौरी की थी, बहुत मानती थी हम लोगों को। मालती जी ने कहा नहीं भैया आपको जाना नहीं है। एक दिन मैं रुका हूँ और आज तक मैं विष्णु के यहाँ में कभी रुका नहीं हूँ, और बस उनको मैं मानता था दिल से। लेकिन जो रुके हैं, जो उनका नमक खाएं, वही उन लोगों को, उनसे तो विरोध किए, विष्णु से तो विरोध ये लोग करवे किए। मैं 2-4 वीडियो बनाई, मैं विष्णु की तरफ से बोल दी, मुझसे भी बात करना क्या, कहीं मिलते हैं लोग तो घूम के ताकते नहीं है। मैं किसी का सर नहीं काटी हूँ जी, ठीक है। और दोस्तों, मालती जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से हम लोग भी नहीं बैठेंगे। ये आप बता दे रहा हूँ। आप लोगों को ढोंग था 4 दिन का व्यूज के लिए, मैं मालती का न्याय दिलाऊंगा, मैं मालती के ये करूंगा। जरा सा बवाल हुआ, जरा सा आपके ऊपर धप्पा लगा, सब केस मुकदमा, सब लोग खत्म। कहाँ गए लोग? और कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी की औकात है तो जेल में करवा के देखे। यार, हम सब जानते हैं कौन किसके ऊपर केस लगा था, कौन किसके ऊपर केस नहीं लगा था, कौन किसकी कितनी औकात है। औकात की बात आप लोग मत करिए, प्रशासन से कोई औकात नहीं दिखाए। हाँ, लेकिन सब पैसों में दम होता है। काहे भीख मांगत है सब पैसों जब इतना बड़ा हिम्मत है तो काहे भीख मांग रहे हो? 50-50 हजार आप सब लुटाए देवा तो 1-1 लाख लुटा देवा तो का होई? तो काहे भीख मांग रहे हो, रो रहे हो? क्यों लोग भीख मांग रहे हो? प्रशासन को इतना कमजोर मत समझो। प्रशासन अगर आप चाहे लेगा तो आपको तो पताल में रहोगे, समुद्र के अंदर में रहोगे, वहां से भी आपको उखाड़ लेगा। लेकिन ठीक है, सोर्स वाली बात रही, जहां तुम्हारी सोच शुरू होती है वहां से हम करना। धन्य मनाओ डॉक्टर संजय निषाद के, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बस इतना इशारा कर दे रही हूँ, धन्य मनाओ डॉक्टर संजय निषाद के, नहीं तो एक बार न बचता, बिक जाता। धन्य मनाओ डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी की आप लोग शुक्र मनाइए, धन्य मनाइए, गुण गाइए, क्योंकि कभी आप लोग अपने आप को निषाद नहीं बोलते थे, कभी आप अपन गाते बजाते हैं, संगीत से लगाव करते हैं, कभी एक गाना नहीं गा के आप लोग दिए हैं, ठीक है। फिर भी
उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा बस काम किया, बस धन्य मनाइए आप लोग। और मैं जानता हूँ कौन कहाँ क्या क्या है, ठीक बाकी है। ठीक है। और ये भी जानती हूँ उस जगह पे तुम लोगों की क्या इज्जत है, ये भी मुझे पता बहुत अच्छी तरीके से। कोई इज्जत नहीं है, थू है, ठीक है। बाकी ठीक है दोस्तों, बस यही बात रही है विष्णु जी के बारे में। अगली तारीख फिर आपको बताएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैसा होगा। बस जकराम न बिगड़ी ओकर लोग का बिगाड़ी। आप लोग प्रभु श्री राम जी से आशा करिए और आप लोग दुआ दीजिए कि विष्णु जी बहुत जल्द बाहर आएँ। क्या लगता है आप लोग को, विष्णु जी आएंगे कि नहीं आएंगे? अपनी अपनी राय कमेंट में करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी